कि ऑफ स्क्रीन हम लोगों की सबकी इतनी दोस्तियां थी, हम लोग इतना एनर्जी थी हम सब लोगों के अंदर, जो कि शायद अभी इतनी नहीं नज़र आ रही है लेकिन उस वक्त बहुत ही ड्रामे के टाइप पे ऑफ कैमरा हम लोग बहुत ज़्यादा हैपनिंग सब कुछ हो रहा होता था सेट पे। नायाब, ये सब क्या है? अरे तुम जानती तो मैं तुमसे कितनी। इस ड्रामे में लोगों ने देखा कि नायाब ने अभी अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारा, तो लोगों ने इतना उस पर नहीं शूट आएंगे क्योंकि वो एक बड़ा जेन्युइन सिचुएशन थी जिस पे हुआ। पर यही थप्पड़ हमारे ड्रामे में कुछ एपिसोड पहले हुआ था, शाल और जैन के कैरेक्टर में हुआ था, तो लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई थी कि ये क्यों हुआ। तो नाउ अब टाइम है कि लोग पकड़ते हैं कि कौन सा थप्पड़ राइट और कौन सा रॉन्ग है तो इसलिए मुझे लगता है मैंने राइट कैरेक्टर को पिक कर लिया कि मुझे थप्पड़ नहीं मारना पड़ा किसी को अंगना करंटली ऑन एयर है, रोज़ देख रहे हैं ऑडियंसेस, एंजॉय कर रहे हैं आप सबके ट्रैक्स, आप सबके कैरेक्टर्स। आप लोगों को प्ले करके कैसा लग रहा है? तो नायाब के कैरेक्टर ने घर में खड़े होकर अपने माँ बाप को कहा कि मेरी शादी करवाएं इससे किसी भी हाल में, क्योंकि वो लव मैरिज थी तो उसे करनी थी। इस कैरेक्टर को प्ले करने में एक चीज़ मैंने ये देखी कि अगर वो खड़े होके अपनी शादी करवा सकती है उस बंदे से, तो उसने ये देखा कि यार जब मेरे साथ धोखा हुआ है तो मैं फिर खुद ही स्टैंड लूँगी। जब मैंने इससे शादी करने के लिए स्टैंड लिया तो इसको जेल पहुँचाने के लिए भी मैं स्टैंड लूँगी। मुझे जब ये ड्रामा ऑफ़र हुआ था तो मुझे अब्दुल्ला ने ये बताया था, बिकॉज अब्दुल्ला इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑल्सो। सो अब्दुल्ला ने मुझसे बड़ा डिस्कस किया था कि अरीबा दो कैरेक्टर हैं, दोनों में से कौन सा आपको लगता है कि आपको करना चाहिए या करना है, मुझे बता दो एंड मैं वो करा देता हूँ। तो मैंने जब दोनों कैरेक्टर्स को पढ़ा था जो हमारे थे, एक इशाल का और एक अबिहा का, तो मुझे अबिहा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था पढ़ के, क्योंकि मैंने कहा था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सोसाइटी में हो रही है लेकिन कम हो रही है और इसके थ्रू हम एक बहुत मैसेज दे सकते हैं। जो मेरा कैरेक्टर था आयजा का, उसमें मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव मैसेज है। एक तो वो अरेंज मैरिज थी उसकी, और जब मैंने वो कैरेक्टर पढ़ा था तो मैंने देखा उसमें बहुत शेड्स थे, बहुत वैरायटी थी, आप काफ़ी एंगल से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो वो मजलूम लड़की बनी थी बाद में, बट शादी से पहले बड़ी चेयरफुल थी, बड़ी ज़िंदगी अच्छे से गुजारी थी, कलरफुल ज़िंदगी थी उसकी। उसके बाद शादी हुई उसकी, जो उसके पेरेंट्स की मर्ज़ी से हुई। हमारे यहाँ हमेशा ब्लॉगर्स और सारे लोग हमसे कंप्लेन करते हैं कि आप लोगों ने ये किया है, तो ऑडियंस को ये गलत मिलेगा इससे, जो है एक लेसन कि आप लोगों ने किया है। तो हम फिर अच्छी चीज़ें भी तो अपने ड्रामे में दिखा रहे हैं ना, वो भी उनको चाहिए कि वो सीख लें। उसको भी उसको भी सीखे। जैसे इसमें दिखाया है कि अगर उसने अरेंज शादी की थी तो लेकिन उसने स्टैंड लिया और वो अपने घर वापस आई। उसने पसंद की शादी की थी एक जगह, तो उसने भी स्टैंड लिया और वो भी घर वापस आ गई, क्योंकि हमें अब्बा घर बहुत पसंद है, इज ह्यूज 5 ड्राइंग रूम्स, दैट्स व्हाई हम वापस आ जाते हैं। जैन की कंपनी के साथ ना एक नए प्रोजेक्ट के लिए रोज मीटिंग होती है इनकी। चारों बहनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पेरेंट्स के साथ आपस में दादी से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन और अटैचमेंट है। ऑफ स्क्रीन ये सब माहौल कैसा था? ऑफ स्क्रीन मुझे लगता है कि ऑफ स्क्रीन ये सब कुछ था, क्योंकि एक बहुत बड़ी कास्ट थी तो हमारा मेकअप रूम भी काफी बड़ा था, बट कास्ट इतनी ज्यादा बड़ी थी, वो जो फेस्टिवल 2-3 मेकअप रूम्स थे हाँ, लिटरली, और वो भी भर जाता ज़्यादा। था। तो हम कहते अब लाउंज पे हम धावा बोलेंगे और हम सब बैठे हुए होते थे, एक बैठक लगी होती थी। और हमारी जो दादी है गुलिराना आपा, उफ, वो इतनी मेहमान नवाज हैं कि वो हर बार अपने साथ अपनी कोई खाने की पिटारियां लेके आती थी, और कभी इतना आलू के मजे का पराठे, खाना। हाँ, और बिल्कुल अलग अलग खाने होते थे, हमने कभी खाए भी नहीं, इतने मजे के टेस्ट होते थे उनके और वो जो खाने। लास्ट उनका पैकअप जब हुआ था, उनका लास्ट डे ऑफ शूट था, तब उन्होंने हमें एक दमपुख की ट्रीट दी थी। इट वाज अमेजिंग, इतना और सिर्फ दमपुख नहीं था, उसके साथ 10 डिशेस और थी। तरह का ना एक माहौल बना रहता था सेट पे, जिसका इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती थी कि आपकी एनर्जी एक अलग ही होती थी। और ऑफ कैमरा हमारी जो केमिस्ट्री ये सब थी, आपस में दोस्तियाँ थी, तो वो ऑन स्क्रीन इसलिए भी नज़र आती थी कि कभी कभार हम लोग सीन पढ़ते थे और उसमें वो फील ऑटोमेटिकली हमारा कनेक्शन बॉडी लैंग्वेज आ जाती थी सामने वाले के साथ, क्योंकि हम लोगों की होती थी पहले से बात या मजाक, इसलिए। और हमारे अम्मा अब्बा तो हमसे ज़्यादा माशाल्लाह एनर्जेटिक थे, फनी। जावेद सर ने तो भाई वो तो जिस दिन हमारी शूट हमारी अम्मा के साथ होती थी, अतीका जी हमारे साथ थे, आपको पता मेरी मदर का, हमारी मदर का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, उनकी जो एनर्जी है ना वो सबके लिए, वो रूम में आके बार बार पूछना कि कितने सीन हो गए, कितने सीन रह गए तुम लोगों ने, और उनसे मैंने सीखा बहुत। हाँ, मतलब उन्होंने इतनी चीज़ें सिखाई हैं
तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ उनकी, और मैं बहुत बड़े उनके वर्क एथिक्स आप बहुत सीखेंगे उनसे, और वो बड़ा स्टैंड लेती हैं हर किसी के लिए कि मैं आ गई हूँ सुबह से तो ठीक है, सही है मेरे तुम सीन करवाओ, लेकिन ये फलां शख्स क्यों बैठा हुआ है, इसको नहीं बिठाओ, हाँ इसके सीन्स करवाओ, इसका भी प्लान में तुम डालो। पसंद जो लोग कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, डिफरेंट तरह से आप लोगों को पता भी चल रहा होगा, तो हाउ इज दैट फीलिंग? मुझे इस तरह पता चलता था कि मेरे इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशंस आती थी, तो मुझे पता चल जाता था अच्छा लोगों को, वो जो बड़े अच्छे अच्छे फैंस एडिट्स बना के लगाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, आई लव माई फैंस। तो वो उससे पता चल जाता है कि ड्रामा कहाँ तक लोग पसंद कर रहे हैं और कितना पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है। मुझे लगता है कि आपकी कैरेक्टर की जीत तब होती है जब आप किसी मॉल पे जाएं, किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं, वहाँ पे आपको आपके कैरेक्टर नेम से लोग बुलाएं। जैसे कि जब भी मैं जाती हूँ कहीं पे तो मुझे बोलते हैं अरे आयजा आयजा, अरे आयजा 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 आ गई, देखो आयजा आयजा, और वो इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन दे रहे होते हैं, इतना ज़्यादा जब आके आंटियाँ मिलती हैं तुम बहुत अच्छी हो, तो ऐसा उसने बुरा किया लेकिन तुमने अच्छा किया, तो बड़ा अच्छा लगता है कि वाकई अब ड्रामा देखा जा रहा है, लोग रिलेट करें, तो इट्स अ वेरी वेरी अच्छी फीलिंग फॉर अस। जावेद साहब के कैरेक्टर की आपने बात की, मैंने बताया कि बड़े प्रोग्रेसिव, हमें अच्छा लग रहा है कि फैमिली बड़ा सपोर्ट कर रही है बेटियों को और सारी चीज़ें, इतने अमीर हैं, बेटियों का ब्रॉटअप किया है, बिजनेसमैन है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लगा ऑन अ लाइटर नोट कि यार एक डम वो देखा मैंने कि कोई ना कोई मसला हर किसी के ससुराल में है ना, आपके हस्बैंड का जब उन्हें पहली दफ़ा रिकॉल करते हैं कि वो चेक साइन करवा कर ले गया है, सो इतना ज़्यादा वो वाइजली या चीज़ों को हमने नहीं देखा उस तरह उन्हें सोचते हुए। बात कही जो आप कह रही हैं कि वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा है कि साइन करवा के चले बाद में रिकॉर्ड करी, तो वो अक्सर खुद भी ये बात कर रहे हैं क्या अच्छा मुझे पता नहीं, अच्छा नहीं पता मुझे, सही है मुझे तो कुछ नहीं पता चलता भाई, मेरे बेटे की शादियां करनी है बस काम एंड कूल। अब मुझे नया आपके थप्पड़ वाले सीन था, उसमें कहते अब उन्होंने कहा जब सोलो बना, उन्होंने कहा शेख साहब आपको पता है, अच्छा मुझे पता है तो मुझे आपने बताया नहीं एक्टिंग करता हूं तो मतलब वो भी मैं आपको बता रही हूँ ना कि जैसे ऑफ कैमरा वो एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही एक एनर्जेटिक इंसान है, तो हमारे दोनों पेरेंट्स जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हम लोगों को उन्होंने बड़ा एनर्जी दे के रखा सेट पे। अच्छा, घरों की अभी आपने बात की कि हम ज़्यादातर लाउंज में होते थे या गेस्ट रूम में होते थे, ये इतने बड़े बड़े जो घर हम देख रहे हैं, ये सारे घर ये भी बड़ी कहानी है, इतने सारे अच्छा ये इतने सारे घर एक्चुअली हमारा इस पे हमारा एक जोक भी बन गया था इस पे सेट पे कि हमारी 4 बेटियां, तो वी हैव 4 ड्राइंग रूम्स विद 1 मेड। तो अब इस घर में अब हमने डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किया है, कहीं हम टीवी लाउंज यूज कर रहे होते थे, तो कहीं ड्राइंग रूम, तो कहीं बेडरूम, तो कहीं पैसेज, तो कहीं ये चीजें हो रही थी, तो एक लोकेशन नहीं थी, बहुत सारी लोकेशंस थी। जिसमें मेल कैरेक्टर्स हैं आप लोगों के काउंटर पार्ट्स, अजहर साहब का तो ऑफ कोर्स एक है बाप का रोल, वो ऑन सेट किस तरह का एनवायरनमेंट या किस तरह के उनके रोल्स हैं, क्योंकि इट्स अ फीमेल सेंट्रिक नैरेटिव। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस ड्रामे में आप नोटिस करें कि जो पूरी स्टोरी है इज टुवर्ड्स माय अब्बा अजहर साहब, क्योंकि बेटियां कनेक्ट उनसे करती हैं, बेटियां हर चीज़ डिस्कस अब्बा से करती हैं। इवन जो हमारा गाना भी है टाइटल बाबा मैं तेरी मलका, सो इट्स लाइक इट्स कनेक्ट टू बाबा नॉट इवन अम्मा तो हमारी तो सारा कनेक्शन ही अब्बा से है, तो वो एक है। लेकिन इन द एंड हमारा जो आजकल जो एक चल रहा है, ये भी एक ट्रेंड ही कहूँगी मैं, चल रहा है कि वो आजकल औरतों का ज़माना है, वुमेन पावर। जो हमारे जो इस ड्रामे में बॉयज़ हैं ना, उनके जितने भी सीन्स आए उन्होंने कोशिश की है कि हम भरपूर एक्टिंग करके इसमें दिखाएं। तो बाबा पे फोकस्ड है, उसके बाद जो हटता है तो बेटियों पे आ जाता है, उसके बाद फिर जो क्योंकि ऑब्वियसली सब हैं साथ में तभी एक ड्रामा बनाया और उन लोग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। रोज़ ड्रामा आ रहा है, बैक टू बैक आप लोग शूट करते रहे, तो ये फास्ट पेस का जो है ना बिल्कुल डिफरेंट होता है एज अपोज टू वीकली ड्रामा, और आपने बार बार मेंशन किया कि साथ साथ लिखा हुआ है और परफॉर्म करते जा रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस, उसमें कुछ ब्लंडर्स हो जाना, कोई लास्ट मिनट पे कोई इश्यूज हो जाना, वो कोई हमें एक्साइटिंग सी स्टोरीज बताएं। अच्छा हमारे साथ तो ये बहुत हुआ है, मतलब ड्रामे में बहुत सारी जगहों पे आप लोगों को नज़र भी आया होगा। जैसे हमने एक सीन शूट किया था कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है तैमूर की, और उसके बाद उन्होंने दिखाना था कि वो थोड़ा सा टाइम, हमें ये कहा गया कि टाइम लैप्स गुजर गया है, तो अब आप लोग नॉर्मल लाइफ में आ गए। तो अब मैं अपना नॉर्मल मेकअप करके तो क्लिप लगा के बैठ गई, और मेरी जो मदर इन लॉ का कैरेक्टर प्ले करनी है राबिया नौरीन आपा, वो भी अपना नॉर्मल पहन के बैठ गई ना, इयरिंग्स वगैरह, हमने सीन कर दिया। अब जब वो एडिट होके आया तो एडिट में बिल्कुल सामने उन्होंने क्लोज जो बनाए हुए थे इन लोगों को, सीन हाफ में शूट हुआ था क्योंकि डेट्स के इशूज़, एक तो कास्ट इतनी बड़ी तो डेट्स ही ना मिले सबकी,
तो अब सीन ये था कि मैं और मेरी जो सास हैं, जिन मेरा मियाँ मरा है और मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है और मेरी सास के बेटे की जो इकलौता बेटा उसकी डेथ हुई है, तो हम बड़े तैयार कानों में एयरिंग शेयरिंग पहन के, गले में माला वाला पहन के बैठे हुए और सामने जो मेरी अपनी अम्मा है अतीका ऑडो और मेरी बहन आयजा और मेरे अब्बा काला शलवार में बैठ के सर पर दुपट्टा और के बगैर मेकअप के बैठे हुए रो रहे हैं। मैंने कहा अफसोस हो रहा था मूड का इस ड्रामा, बिकॉज वो जब एडिट होके तो वो एक हुआ कि वो गलत एडिट हमारा लग गया, तो हम लोग बाद में उसे देख, अभी हमने रिसेंटली वो एपिसोड देखा जब हम शूट पे ही थे, इनफैक्ट हम लास्ट स्पेल शूट कर रहे थे सब लोग, हमने इसको डिस्कस किया और हम लोग हंसे बाद में कि ये उनसे गलत एडिट हो गया है, मतलब वो एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। और हम तो रोज़ाना ड्रामा सेट पे ही बैठ के देख रहे होते थे और बोलते थे ये तुम्हारी यहाँ गलती हुई है, तुमने ये गलत किया, तुमने ये नहीं। तो हम इस तरह शूट करते थे जैसे आज सुबह एक सीन शूट किया और शाम में वो एपिसोड पे लग गया। कुछ ऐसे भी हमारे भी सीन हमने हुए सीन्स किए हैं। कॉल्स आती हैं कि वो हम अब जैसे दूसरे सेट पे हैं, दूसरे ड्रामा पे हैं, एक दिन में नहीं दो गए। जगह शूट हो रही तो होती वो है ये दूसरे हमारी। सेट से कॉल आ रही है कि अरे ये सीन तो आज शाम में लगना है एपिसोड में, आप कहाँ हैं? मैं कहा अपने शूट पे हैं भाई। नहीं आपको आना है, ये तो लगना है आप। एग्जैक्टली हम लोग अपने उस शूट से मिन्नतें करके टाइम लेके जाते थे, वहाँ पे सीन शूट करते थे और वो फौरन जाता था वो कार्ड वो एडिट पे और वो सीन एक्चुअली रात में लगता था, क्योंकि कुछ ऐसे सीन होते थे जो मिस हो जाते थे हम लोगों से। बिकॉज 3 यूनिट्स थे ना, तो सबसे ज्यादा यही होता था कि लगता था उस यूनिट ने कर लिया है, अरे नहीं इसने कर लिया होगा, उसने इन द एंड किसी ने नहीं किया होता था। बट यू मस्ट बी ग्लैड कि इट्स डूइंग वेल और लोग पसंद कर रहे हैं, सो मेहनत रंग ला रही है। इस प्रोजेक्ट का पार्ट थी और सब लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, Likewise. 2 यंगर्स के साथ काम करने का मौका मिला जो यंग बच्चियां हैं, और बाप के साथ मैंने पहली बार काम किया, अली के साथ, तो बड़ा मज़ा आया इन सबके साथ काम करके मुझे। सीखा तुझसे ही उड़ना मैंने, जैसे तारे